सितारों की शाम, इक्वालिटी के नाम, चैरिटी के लिए उतरे टीवी के कई सितारे। बीती रात मुंबई में हुआ खास चैरिटी इवेंट, जिसे ऑर्गेनाइज किया है 14 साल की प्रणया वासन ने, जो अपने मम्मी पापा के साथ मिलकर चलाती हैं एनजीओ, जिसका नाम है इक्वल। वासन ग्रुप द्वारा आयोजित इस चैरिटी इवेंट का हिस्सा बने टीवी के कई सितारे, जिसमें खास मेहमान रही अभिनेत्री तन्वी ठक्कर और वहाबिज टोराबजी, जिन्होंने वासन ग्रुप के साथ मिलकर इस इवेंट को आयोजित किया है। सब लोग जानते हैं कि हम एक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, लेकिन शायद बहुत लोग जानते नहीं हैं कि हम लोग एक नया फेदर है हमारे कैप में। वाबीज इसके बारे में आपको बताएगी। वेल आई एम श्योर आप सब हमें पहचानते हैं फ्रॉम प्यार की एक कहानी, दैट्स माया, दैट्स पंची, और ये है हमारी प्यार की एक कहानी। सो वी बीन फ्रेंड्स फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, अराउंड 10 years, और हम इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड टुडे वी आर हियर फॉर अ वेरी गुड कॉज। वी आर ऑन दिस इवेंट विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द वासन्स एंड देयर स्वीट लिटिल डॉटर प्रणया वासन। प्रणया 14 साल की है, और 14 साल की उम्र में लड़कियां अक्सर क्या करती हैं, बाहर जाती है, पार्टीज़ पे जाती है, कौन से ब्रांड्स पहनना है, कौन से रेस्टोरेंट्स में जाना है, कौन से कॉलेजेस में मस्ती करना है, बस इसके बारे में 14 साल के लोग बात करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सोसाइटी के बारे में इतनी कम उम्र में सोचते हैं, और प्रणया हैपेंस टू बी वन ऑफ देम। और ऐसी लड़कियों को अगर सब सपोर्ट करने ना आए तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? ऑब्वियसली यहीं पे आएंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उनको अपने बेस्ट विशेस देंगे। तो इसलिए हम लोग ने ये इवेंट बहुत प्यार से ऑर्गेनाइज किया है। और प्रणया इतनी कम उम्र में इतनी मैच्योर है, हैट्स ऑफ टू हर। इस इवेंट पे इन लोगों ने इक्वालिटी की बात की, एंड ये सब प्रणया का इनिशिएटिव है, इससे हम सब आज गैदर हुए एंड टचवुड सब अच्छा गया। इस खास मौके पर मुंबई के कई कलाकारों ने शिरकत की, जिनमें नाम शामिल है निशा रावल, तनाज ईरानी, मुनिशा कोटवानी और भी कई सितारे। I've just met Pranaya, and there was a vibe in the air that I got to know through Reshma about Equal, and the name of course made me stop and reflect. I went through her page and she's doing a wonderful job, and abhi Pranaya se main mili hu, I'm very very proud of her, and whatever you just said, she's all of a certain age, and I think that is the biggest example for equality, because she is not treating herself like a child, she's treating herself like an equal, and she's standing and being the voice of many. And equality is something that I highly promote, and this is not just in a particular sphere. She's talking about many things, like I've spoken in the past about gender neutral parenting or saving the girl child, and it's amazing to know that the youth is doing this, and I can only imagine that मेरा बेटा भी 5 साल का है, not very away from your age, and I would be so proud कि अगर वो बड़ा हो और ऐसे कुछ करे. So proud of you, Pranaya. Would you like to say something and let people? I would like to say that as many people as many people follow Equal is just going to help us, and we'll be able to spread more awareness. इक्वल एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम पे, जिधर हम अवेयरनेस स्प्रेड करने में फ़ोकस करते हैं और इनफैक्ट नॉलेज स्प्रेड करने में फ़ोकस करते हैं। आज के ज़माने में लोगों को पता नहीं है कि इक्वालिटी किधर किधर होती है। लोगों को लगता है बस जो बेसिक इनइक्वालिटी होती है जेंडर में, बस वही है, पर ऐसा नहीं है। बहुत विलेजेस में अभी तक, इंडिया में तक बहुत इनइक्वालिटीज़ हैं, तो उस पर हम लोग फोकस करते हैं। नॉट ओनली जेंडर, बट हम ऑल्सो फोकस करते हैं रेस, रिलीजन, इनकम, हर चीज़ पे। So actually this all started 2 years back. She wanted to do something, right from her logo to everything. It was all decided by her, made by her. And 2 years with all consistent efforts, she's been promoting and, creating awareness and making posts all by herself. So the other day, last 10 days back, she's like, no mom, I want to, arrange a conclave. And this is what is there in my mind. I want to create awareness. I was like, yeah, sure. And as parents, it's our duty to support and guide and channelize, her energy in the right direction. इस इवेंट में उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों को सम्मानित किया, जिसमें शामिल रहा सास, बहू और बेटियां भी।
सबसे शुरुआत में लोगों के मन में ये भेदभाव नहीं होने चाहिए, सबसे पहली बात ये है। लेकिन हमारी दुनिया इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि अनफॉर्चुनेटली हमें एक संस्था बनाना पड़ रहा है जहाँ पे हम लोगों को ये सिखा सकते कि भैया ऊंच नीच गे या स्ट्रेट ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इंसान है, उसके पास एक दिल है, उसके भी कुछ उम्मीदें हैं, सपने हैं, और ख़ास करके अगर वो आपका बच्चा है तो आप ही उसे या उन्हें गले लगा के कह सकते हो कि इट्स ऑल राइट बच्चा, आई एम देयर फॉर यू। दुनिया एक तरफ, एक माँ एक तरफ। So I want to thank Wabis for honoring me for this, and everybody connected with this qual and equality, and nothing better than being honored for your work. I think मुझे बहुत खुशी है कि मुझे मेरे काम के लिए recognition मिल रहा है. Same, I'm very honored to be here, and thank you Ekta, thank you Pranaya and the entire team, Tanvi and Wabis. It's a great initiative and और ज़रूरत है इस चीज़ की. आप जैसे हैं, अगर आप अपने आप को पहले एक्सेप्ट करेंगे तो दुनिया आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्ट कर लेगी. आप जो प्रोजेक्ट करते, क्योंकि मैं ऑरा एंड टैरो से बोल रही हूँ कि आप जो एनर्जी प्रोजेक्ट करते हो वही एनर्जी ऑडियंस या दुनिया पकड़ती है. तो इफ़ यू आर अनकम्फर्टेबल तो लोग आपको बोलेंगे अरे आपने वेट पुट ऑन किया, अरे आप इतने अच्छे नहीं लग रहे, अरे आपको क्या हो गया, इतना बढ़ गए, इतना फैल गए. बट इफ़ यू आर लाइक वेरी हैप्पी इन योर स्किन, लोग यही बोलेंगे यू आर ग्लोइंग, यू आर लुकिंग सुपर्ब, आपने इतना, आप खुश लग रहे हो. सो इट्स जस्ट अबाउट व्हाट द ऑरा यू एमिट. हम आज एक 14 साल की लड़की जो टीनेजर है, उसको शी हैज़ कम अप विद समथिंग लाइक दिस. शी इज़ ऑलरेडी सो मैच्योर्ड इन हर थिंकिंग, यानी उसकी अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी रही है, और हम अब उसी को और उसके विचारों को प्रमोट करने के लिए यहाँ आए हैं. और उसके विचार इतने शुद्ध है, दे सो प्योर एंड सो गुड, एंड दिस इज आवर न्यू जनरेशन. उम्मीद करते हैं कि वासन ग्रुप का ये इक्वालिटी का पैगाम देश के कोने कोने तक पहुँचे. मुंबई से अमित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. एक्साइटेड उस इवनिंग में आके. बहुत छोटी सी बच्ची ने इतना अच्छा इस समारोह का आयोजन किया है कि मैं बहुत ही, उन्होंने मेरे को यहाँ पे निमंत्रण दिया, मैं बहुत उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा, और बहुत अच्छी कॉज पे काम कर रही हैं. और मैं और एक्साइटेड हूँ कि मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड दो, रीना फ्रॉम लंदन एंड पैम जो मिसेस यूनिवर्स जीत चुकी हैं, वो यहाँ पे आई हैं, सपोर्ट कर रही हैं इस चीज़ को. एंड पैम जो बिलीव करती है कि इक्वालिटी क्या है, तो आई थिंक लेट्स आस्क पैम व्हाट इक्वालिटी मीन्स टू हर, how much she is lacking the whole initiative this little girl has taken. So what do you think about that? I think it's amazing. It's actually a very good cause. First, I'd just like to say thank you so much for having me here. It's a great pleasure coming all the way from Dubai. And for me, because I'm working with the United Nations now, I'm Ambassador for Peace. I've just been honored with Her Excellency this title. So going around globally and having a look at equality, I would say what India is ranked one of the countries that is very, very low. The equality is not in comparison to where I come from, the background from London, where we are forced, we have to go, but it's a law, we have to go to school, whether you're a boy or a girl, you have to go to school. If you don't, the parents get fined, they get taken to court. But here, what I've seen is when you have poor families and the middle class and the low class, they don't encourage children to go to school. So girls kind of end up becoming married at a young age or housewives, and we need to change this norm. So ye jo ladki ne kiya hai, she's 14 years old and she has come with this whole great concept, and hame younger generation sunna chahiye. We need to listen to the younger generation because they are our world now. This is our generation. This is how we're growing into the world now. So if we start listening and change the norm of this, we can actually make an impact. So if we change the thinking of the working class and the lower class up how we are,
and make the country more cosmopolitan and encourage equality. You know, it's okay for a girl to go and be a doctor. It's okay for a girl to go and work. We are equal. We can do just as much as men can do. So that's what I'm highlighting. I'm highlighting a lot of women empowerment. That's the forums that I've launched in Dubai, and also I would like to launch it worldwide. But we need to focus on this, and we need to make a change. It's very important. Thank you. I think, well, I completely agree with Pam what she said. She speaks very, very beautifully, and I think so. We all have to celebrate ourselves. Every human being is very beautiful. Every human being is gorgeous in his own way. And love has got no gender. So I celebrate love. I celebrate myself every day. And I think that what, you know, reflects my personality. And my strength has never come lifting the weight in the gym. My strength has come always with my own self whenever life has knocked me down. So let's celebrate the word love, which has got no gender. And always remember, give to the world the best you have. The best will always come back to you. Thank you. और मेरे साथ है निशा जाम्बाल, जो मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। बहुत सालों बाद मुलाकात हुई। निशा, गुड टू सी यू। आपके साथ फिर से मिलना बहुत खुशी की बात है। बहुत समय हो गया है कोविड के दौरान। वापस मैं आपको जब निशा से मिला था, फैशन दीवा पार्टीज हुआ करती थी, तब पेज 3 द सो कॉल्ड वाज देयर। निशा, कहाँ गए वो दिन? वो दिन अभी भी मौजूद हैं, लेकिन अब ज़्यादातर सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। पहले पेज 3 था, अब सोशल मीडिया हमारा पेज 3 हो गया है। तो हर इंसान को, हर कॉमन मैन को भी चांस मिलता है। एक टैक्सी ड्राइवर भी अपना वीडियो बना सकता है। तो एक इक्वालिटी सी आ गई है, जो इंडिया में बहुत ज़रूरत था। इंडिया नीडेड दैट इक्वालिटी, क्योंकि ऊंच नीच बहुत ज़्यादा थी इस देश में। आज यहाँ पर इवेंट का कैसा रंग था? होप यू हैड अ नाइस टाइम हियर। ऐसी इवेंट और होनी चाहिए जहाँ एक पार्टी का, एक लंच का एक मकसद हो। अवार्ड देना औरतों को, विमेन अचीवर्स को बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जीडीपी को अगर हमें बढ़ाना है तो और औरतों को वर्कफोर्स में लाना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका और चाइना इतने हाई जीडीपी रखते हैं क्योंकि और औरतों को वो वर्कफोर्स में इनकरेज करते हैं। मैटर्निटी लीव, ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंसेंटिव्स आर देयर फॉर विमेन टू वर्क। और आज के इवेंट जैसे और इवेंट होंगे, औरतों को और मोटिवेशन होगा, इंस्पिरेशन होगा, और अच्छा काम करने के लिए, कामयाब होने के लिए उनको इम्पीटस मिलेगी। और मैं समझती हूँ कि कोविड के दौरान काम भी बहुत ढीला हो गया था, मेरे लिए भी। तो हम सबको थोड़ा सा एनर्जी और चाहिए, थोड़ा मोजो, मोटिवेशन की ज़रूरत है। चाहे इंसान जितना भी बड़ा हो या छोटा हो, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की जगह हर इंसान के लिए है। You've always been the style diva, we know. हमेशा you're always well dressed, always you inculcate the right dressing. So you are also an influencer. तभी influencer वाला term नहीं, the real influencer. So what is your style statement? My style statement is dress according to your body, your shape. Don't go only by trends. Trends are transitory. अपने हिसाब से ड्रेस करो। वल्गैरिटी को ब्यूटी नहीं कहा जाता है। अटेंशन लेने के लिए इंस्टाग्राम में टू मच ऑफ अ स्किन शो इज़ नॉट ग्रेट। वो ग्रेस, वो ब्यूटी, वो मिस्ट्री तब आती है थोड़ा सा मॉडेस्टी के साथ। मैं इस जनरेशन को यही कहना चाहूँगी कि डोंट बी सो ईगर टू हैव सच अ ग्रेट स्किन शो। A little beauty, a little mystery, a little mystique comes from modesty. Such a pleasure to talk to you, and Amit, it's been an absolute pleasure. You are timeless. So आज का जो एनजीओ है वो इक्वालिटी के ऊपर है और वो प्रणया ने पुट टुगेदर किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट प्रणया एंड से कि हमारे यंग बच्चे अगर ऐसे इनिशिएटिव लेंगे और अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, सो इट्स सच अ गुड मैसेज इज बीइंग सेंट आउट टू एवरीबडी। एंड आई लाइक टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट इक्वालिटी। यू नो, जब हम इक्वालिटी के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि यू नो हमें दूसरों को इक्वल ट्रीट करना चाहिए, ये इक्वल नहीं ट्रीट हो रहा, वो इक्वल नहीं ट्रीट हो रहा। लेकिन हम लोग कभी ये नहीं सोचते क्या हम हमारे अपने आप को दूसरों का इक्वल समझते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट इक्वालिटी में जो है शुरुआत अपने अंदर से होती है। तो हमें समझना चाहिए कि हम इक्वली ब्यूटीफुल हैं, हम इक्वली सक्सेसफुल हैं और हमारे में कोई कमी नहीं है। जब हम हमारे ऊपर एक कमियों का कैप लगाते हैं तो हम लोग खुद ही अपने रास्ते में आ जाते हैं और हम सक्सेस नहीं अचीव कर सकते, हम हमारा बेस्ट फुट फॉरवर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुद ही सोचते हैं कि नहीं नहीं ये तो हमारे लेवल का नहीं, ये तो हमारे लीग का नहीं। पर क्यों नहीं है?
So we have to first start treating ourselves in a unbiased equal manner, and we should think we are equally beautiful, we have equal opportunity. तो equal opportunity आएगी हमारे पास and we will be able to achieve it. And after that we should try and treat everybody else definitely equally. और जब हम लोगों को equally नहीं treat करते तो वो reason क्या होता है? ऐसे तो हम सब equality में believe करते हैं ना, कौन नहीं करता on a superficial level. लेकिन क्या होता है over the years हमारी upbringing में हमारे teachers, हमारे preachers, हमारे parents, उनके हम देखते हैं कि वो ऐसे behave कर रहे हैं, तो हमें लगता है यही तरीका होगा ना जिंदगी का, मतलब हमारे सर्वेंट्स के साथ ऐसे बिहेव करते हैं या हमारे हेल्पर्स के साथ ऐसे, हमारे दूसरे लोगों के साथ ऐसे, तो हमें लगता है यही होता होगा। तो लेकिन एक समय आ जाता है जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो हमें ब्रेक थ्रू करना चाहिए और अपनी सोच बनाने की मेहनत करनी चाहिए, और ये खुद नहीं बन जाती, इसके लिए वी हैव टू वर्क ऑन इट। तो जब हम अपनी सोच बनाते हैं और हम अपना ट्रुथ डिस्कवर करते हैं और ये ब्रेक थ्रू करते हैं जो हमारे को सोसाइटी ने पुट डाउन किया है, तो हम अवेयरनेस लाते हैं, और जब हम अवेयरनेस लाएंगे कि नहीं हमें एक एफर्ट करना है कि हम इक्वली ट्रीट करें, तो वी शुड फर्स्ट स्टार्ट विद द हेल्प वी हैव एट होम। इंडिया है, इंडिया में सबके पास हेल्पर्स घर पे होते हैं और हम सब हेल्पर्स को सेकंड क्लास ट्रीटमेंट, तो वी शुड स्टार्ट लिटिल 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 लिटिल, यू नो, जैसे उनके बर्तन अलग मत करो, जैसे छोटी छोटी चीज़ें करो, और वो छोटे छोटे चेंजेस से ही सारे चेंज आएंगे। मुझे लगता है अगर उनको उसमें एक फन जैसे लगता है एंड दे थिंक दैट्स फन, दे शुड डू इट। उसमें कोई वो नहीं है कि फिल्टर हमने डाले है तो हम सेल्फ लव नहीं है। अभी यूथ में एक और भी नवा प्रैक्टिस आया है कि हम मेकअप नहीं लगाएंगे तो हमारा सेल्फ लव है। आई डोंट बिलीव दैट सेल्फ लव इज विद मेकअप, विदाउट मेकअप, विद फिल्टर, विदाउट फिल्टर। फॉर द मोमेंट आपने फिल्टर लगाया वो ठीक है, लेकिन द होल पॉइंट कम्स कि क्या आप अपने आप को जब अपना चेहरा देखते हो आप एक्सेप्ट कर रहे हो। अगर आप वो एक्सेप्ट करो तो बाकी सब ठीक है। जब आप अपना चेहरा देखते हो मिरर में तो क्या आपको लगता है वो खूबसूरत इनफ है? जिस दिन वो आ जाएगा कि आपको वो खूबसूरत लगेगा, दैट्स इनफ। बाकी फिल्टर लगाओ ना लगाओ, ऑल दिस इज सुपरफिशियल। आई फील, आई थिंक देयर आर पार्ट ऑफ अस, पर वही हमें ना अपने आप में अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि वो भी तो इंसान है हमारे जैसे, तो उसमें उनके अगेंस्ट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सो वी हैव टू गेट दिस अवेयरनेस इन अस, और वो अवेयरनेस के बाद वी हैव टू एक्ट ऑन दैट अवेयरनेस। दे डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ अस एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद देम एट ऑल, एंड वी हैव टू एजुकेट आवरसेल्व्स। आई थिंक दैट्स द प्रोसेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। I think my smile on my face says it all. बहुत अच्छा रहा, थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट, आपकी प्रेजेंस, बाकी सारे फ्रेंड्स, फैमिली, इन्फ्लुएंसर्स, सबका बहुत ही बढ़िया सपोर्ट रहा। थैंक यू। बिल्कुल कोविड के बाद ये हमारा एक्चुअली फर्स्ट इवेंट है। बिल्कुल थोड़ा से घबराए हुए थे कि कैसे होगा, बट चलो हिम्मत करके इन सबके सपोर्ट से, और इतनी पॉजिटिव चीज़ के लिए था, सब लोग अपना सपोर्ट देने के लिए आगे आए, और आई थिंक जब भगवान चाहता है तो सब अच्छे से हो ही जाता है। I think my daughters picked up a cause which is recognized globally, and equality doesn't only mean feminism now. Equality has gone way beyond, and she's working towards that. Caste, creed, religion, color, multiple more things. And at the age that she is, I'm sure this platform is going to take her way ahead. We had a wonderful support. सब लोग हो के आगे आए, they extended their support. It was like a full house, and बहुत बढ़िया support रहा। एंड आई थिंक ये टॉपिक आज भी हम बात कर रहे हैं तो कहाँ ना कहाँ ये टॉपिक की ज़रूरत है। दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, एंड हम आज भी इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। इट सेज दैट a lot needs to be worked upon, and we can just do our baby steps and our bit and our contribution in creating awareness. छोटे छोटे steps से I'm sure we can create difference. All together we can make a difference.